सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज 24 सितंबर के इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस में। गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज़ इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस। तो शुरू करते हैं पहले पेज पे। आज बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने आईटी एक्ट और चाइल्ड पॉक्सो एक्ट को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया है, जिसमें मद्रास हाई कोर्ट के पुराने फैसले को पलट दिया है। डिटेल में हम इसमें जाएंगे, अगले पेज में इसके बारे में पूरी बात करी गई है। आसान भाषा में फ़िलहाल अभी व्यूइंग चाइल्ड पॉर्न पनिशेबल अंडर पॉक्सो आईटी लॉस, मतलब अब देखना भी पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा। पहले स्टोरेज पे था, फिर मेरा स्टोरेज पे नहीं, ट्रांसमिशन पे था कि आप इसे शेयर करते हैं, आप इसे दूसरों को सेंड करते हैं। अब इसको सुप्रीम कोर्ट ने और स्ट्रिक्ट कर दिया है चाइल्ड राइट्स को और मजबूत करने के लिए कि देखना भी गुनाह है। The Supreme Court ruling a strict interpretation of Section 15 of POCSO Act, which publishes storage of child pornography. Viewing child porn online without storing is also considered possession. When a link is sent to a person, watching it for a long time would be considered constructive possession. तो ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है। कई गिरफ्तारियां हुई थी, उसके बाद ये जजमेंट्स विभिन्न कोर्टों में चले, दिए गए अलग अलग प्रकार से इंटरप्रिटेशन के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने सबकी जगह एक फाइनल मोहर लगा दी है फ़िलहाल के लिए कि व्यूइंग भी क्राइम है। नियरली हाफ ऑफ ऑल पोस्ट इन पॉल्यूशन बोर्ड्स वैकेंट सम फॉर डेकेड्स, ये एक दुखद खबर है। स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स की हालत बहुत बुरी है, तभी पॉल्यूशन पर नियंत्रण कोई नहीं पा रहा है। सिक्किम में 11 पोस्ट रैंकिंग सैंक्शन थी और 11 की 11 भर्ती हो चुकी हैं। झारखंड की बात करें तो 271 सैंक्शन में सिर्फ 198 हैं। और यूपी की अगर हम बात करें, जिसका यहाँ पे पता नहीं क्यों जिक्र नहीं करा है। उत्तराखंड की बात करें तो 130 सैंक्शन है, मगर सिर्फ 79 वैकेंसीज भरी गई हैं। और राजस्थान में 808 हैं और 488 भरी गई हैं। अब आप भी देख सकते हैं कि अगर इतना लो परफॉर्मेंस होगा सीट्स को फिल करने में या पोस्ट को फिल करने में, तो ऑलरेडी क्या कंप्लायंस होंगे इन्वायरमेंटल लॉज में और क्या कंप्लायंस को कोई पूरा करने के लिए कहेगा। Nearly half the standardized sanctioned posts in SPCVs and PCCs across the country are lying vacant, while 11 states have over 60% of vacancies. Sikkim top the list with all posts yet to be filled. अब इतनी सीटें खाली कर रखी हैं, इसकी एग्ज़ाम निकाल दीजिए, वैकेंसी भर दीजिए, ख़त्म करिए, बच्चे को भी नौकरी मिल जाएगी। मजाक कर रहा हूँ, हालांकि इतनी सीनियर पोस्ट से बच्चे नहीं जाते हैं, मगर किसी को तो बिठाइए ना वहाँ पे। अब आगे बढ़ते हुए चलते हैं अगले आर्टिकल्स की ओर, कंटिन्यू करेंगे ऊपर वाले आर्टिकल को। सेक्शन 15 पॉक्सो एक्ट का है, जो कि स्टोरेज करने में पेनलाइज करता है, मतलब कि वो पनिशेबल ऑफेंस है स्टोर करना अपने मोबाइल फ़ोन में या किसी भी डिवाइस में। द कोर्ट इंटरप्रेटेड पोजेशन टू ऑल्सो मीन कंस्ट्रक्टिव पोजेशन, which is beyond the physical control to situations where an individual has the power and intention to control the contraband even if it is not in their immediate physical possession. जैसे ड्रग्स वाले में क्या होता है ना, आपकी आपकी वो चीज़ आपके पास है, ठीक है, या आपकी नॉलेज में उस जगह पे है जो कि आपकी है, तो भी आप उसमें पार्टी बन जाते हैं। वेर एन इंडिविजुअल हैज़ द पावर एंड इंटेंशन टू कंट्रोल द कॉन्ट्राबैंड, मतलब कि आपके नियंत्रण से वो चीज़ वहाँ से मूवमेंट कर सकती है, इवन इफ इट इज़ नॉट इन देयर इमीडिएट फिजिकल पोजेशन, भले ही आप ना तो उस जगह पे हो और ना ही आप वहाँ पे मौजूद कभी रहे हो। वाइल व्यूइंग द इमेजेस ऑन द स्क्रीन डिड दैट पर्सन हैव द एबिलिटी टू प्रिंट दैम, सेव दैम। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि अगर आप वो चीज़ देख रहे हो तो मतलब कि आप पे ये अपॉर्चुनिटी है कि आप उसे प्रिंट कर सकते हो, आप उसे सेव कर सकते हो, फॉरवर्ड दैम और डिलीट दैम, मतलब आप पे ये पूरी अथॉरिटी है। इसका मतलब आप भी इसमें पनिशेबल होने चाहिए। इफ़ ही डिड देन ही कैन सेड टू हैव नोइंगली एक्सरसाइज कस्टडी और कंट्रोल ओवर दोज इमेजेस। In his 200-page ruling, a two-judge bench of CJI D.Y. Chandrachud and Justice G.B. Pirdiwala held that mens rea or the intention required under this provision is to be gathered from the actus reus itself, that it must be determined from the manner in which such material is stored or possessed and the circumstances in which the same was not deleted, destroyed or reported. The court was hearing appeals against a Madras High Court ruling. एक मद्रास हाई कोर्ट की जजमेंट था, उसके खिलाफ यहाँ अपील हुई थी।
that said that mere possession and downloading or viewing of child pornographic content without any intent to further share would not. अच्छा, मद्रास हाई कोर्ट में क्या कहा था? मद्रास हाई कोर्ट ने ये कहा था कि सिर्फ मोबाइल में होने से या लैपटॉप में होने से कोई गुनहगार नहीं हो जाता है जब तक वो उसे शेयर ना करे या ट्रांसमिट ना करे या आगे फॉरवर्ड ना करे। ये मद्रास हाई कोर्ट ने कहा था। mere possession and downloading or viewing is without an intent to further share would not constitute an offense। ठीक है ना? मगर सुप्रीम कोर्ट ने इसी फैसले को वापस कर दिया है और उल्टा कर दिया क्या कि हाँ, अगर आपके मोबाइल में स्टोरेज में है, अगर आपके किसी भी डिवाइस में स्टोरेज में है तो यू आर पनिश्ड। आगे बढ़ते हुए क्वैशिंग द, असल में एक व्यक्ति थे, उनकी FIR क्वैश करने के लिए हाई कोर्ट गई हुई थी। 28-year-old man charged with downloading or pornographic content involving children on his mobile phone. The top court termed the high court verdict egregious on the issue and set it aside. The accused will now face trial in court of session judge in Mahila Nithi Mandaram, फास्ट ट्रैक कोर्ट। तो असल में जो व्यक्ति थे उनको हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गई थी। बहुत शॉर्ट में बताऊँ, मैंने वो जजमेंट पढ़ा पूरा 200 पेज का। तो जजमेंट पढ़ने के बाद मेरे को ये समझ में आया कि व्यक्ति थे जिनके मोबाइल में ये मटेरियल था। साइबर टिपलाइन के माध्यम से साइबर पुलिस को ये खबर मिल गई थी कि इसके मोबाइल में है। फिर इसको अरेस्ट करा गया, मोबाइल को भेजा गया फॉरेंसिक लेबोरेटरी, वहाँ से कंफर्म हो गया था कि हाँ, इसके पास है। फिर इस पर IT एक्ट और 67B और पॉक्सो एक्ट 15 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया। फिर ये हाई कोर्ट में रिलीफ लेने के लिए गया तो हाई कोर्ट ने फिर तब ये कहा था कि भैया सिर्फ पोजेशन होने से कुछ नहीं होता है, या तो वो शेयर कर रहा हो या फॉरवर्ड कर रहा हो या फिर वो इस काम में इन्वॉल्व हो कि वो सप्लाई करता हो, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो इसको आप जाने दीजिए आप। ठीक है ना? तो सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट emphasizes that failure to report the child pornographic content even when it is received unknowingly is an offense। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि देखिए, ये तो हम पहले कह रखा है ना कि ऐसा मटेरियल अगर कहीं पे कहीं से तो प्लेटफॉर्म से मिल रहा होगा आपको, तो वो आपको रिपोर्ट करना चाहिए ना साइबर अथॉरिटीज़ को। तो आपने रिपोर्ट नहीं करा, मतलब कि आपका भी कहीं ना कहीं मेंसरिया है। दिस फेलियर टू डिलीट और डिस्ट्रॉय और रिपोर्ट कैरीज अ फाइन अंडर सेक्शन 15(1) ऑफ द पॉक्सो एक्ट। फॉर इंस्टेंस से ए सेंट, अब ये मत छोड़िए आप। The provision of Section 15 is not fixated on any particularly time frame. We say so because any other view aside from the above, in our opinion, would lead to a chilling effect with drastic consequences, whereby the provisions of the POCSO may be defeated by devious persons। और तमाम बातें करी गई हैं आसान भाषा में। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट का फैसला पलट दिया है। और अब अगर आप देख भी रहे हैं या फिर आप अगर स्टोरेज तो था ही मुद्दा पहले भी, मगर अगर देख भी रहे हैं तो आपने क्राइम कर, क्योंकि आपने वो रिपोर्ट नहीं करा है ना? आपको रिपोर्ट करना चाहिए ना, या आपको उसका फर्दर ट्रांसमिशन रुकवाना चाहिए, मगर अगर आप वो नहीं करें मतलब कि आप भी उसमें पार्टी हैं। और एक और जो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि आज से इसको हम चाइल्ड पोर्नोग्राफी ना कहते हुए चाइल्ड सेक्सुअली एक्सप्लॉयटिव एंड अब्यूसिव मटेरियल कहेंगे, CSEAM कहेंगे इसको हम, CSEAM सेम, सीसीम। आगे बढ़ते हुए अन्य आर्टिकल्स की ओर, बहुत ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक रहने वाला है ये। सुप्रीम कोर्ट ने तो स्ट्रिक्ट इसमें इसलिए जजमेंट दिया है, इतना स्ट्रिक्ट जजमेंट दिया है क्योंकि समाज में थोड़ा सा ना एक लेवल मेंटेन रखना है। ठीक है ना? एक लेवल मेंटेन समाज में रखना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हुए आर्टिकल्स की ओर, हमारा आज एडिटोरियल पेज में है द न्यू कोलंबो। इसके बारे में जैसे कि हमने कल बताया था आपको कि इलेक्शंस हुए, नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं AKD अरुणा कुमारा दसनिया के। अब देखते हैं, इनसे बहुत उम्मीदें हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इन इट्स रीसेंट हिस्ट्री, श्रीलंका हैज़ इलेक्टेड एन आउटसाइडर फ्रॉम द मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट पार्टी that once led violent insurrections as its president over the few years. However, the Janata Vimukthy Peramuna (JVP) has become more mainstream with socio-democratic agenda. The new elected 55-year-old president Anura Kumara Dissanayake has played a significant part in its transformation. AKD was also key figure in the popular Aragalai uprising, मतलब कि वो बढ़िया आदमी थे, इन्होंने बहुत ही अच्छा मूवमेंट वगैरह रन करा जिससे लोग इन्फ्लुएंस हो गए। द विक्ट्री ऑफ नेशनल पीपल्स पावर कोलेशन ऑफ विच द JVP इज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट डिड नॉट टेक इंडिया बाय सरप्राइज। AKD विजिट इंडिया इन फरवरी एंड मेट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर एंड NSA अजीत डोभाल। तो AKD भारत में भी आए थे मिलने के लिए, जो कि मिलते रहते हैं ये लोग अपनी राजनीतिक ज़रूरतों की वजह से।
तो अल्टीमेटली इस आर्टिकल ने वही सब बताया हुआ है, कैसे उन्होंने अपना आंदोलन चलाया और कैसे लोग का दिल जीता। भारत का सपोर्ट भी है श्रीलंकन गवर्नमेंट को हर हाल में उनकी बुरी से बुरी हालत से बाहर निकालने के लिए। इंडिया हैज़ एडवांटेज ऑफ अ शेयर्ड history and geographic proximity with the island nation, and the two countries have much to gain by deepening bilateral ties. It is important to deal with the unfolding political charge changes as they occur and not over emphasize the China for factor. मतलब कि भारत भी अब इस नए पैराडाइम से कुछ ना कुछ अपना मतलब निकाल लेगा और साथ में साउथ एशियन नेशंस को आगे लेके चलने का प्रयास करेगा। अगला आर्टिकल है मालदीव्स मॉडल इन श्रीलंका। ये वाला आर्टिकल अब श्रीलंका में इलेक्शन हुए हैं तो आपको आए दिन इसमें कोई ना कोई नया आर्टिकल मिलता रहेगा, जिसमें आपके जो बढ़िया बढ़िया ऑथर्स हैं श्याम सरन सर जैसे, वो अपना व्यू पॉइंट देंगे। तो मैं इनको डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि अब देखिए आने वाले समय में कुछ दिन तक श्रीलंका को लेकर ही आर्टिकल आया करेंगे। अभी वाले इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे इंपॉर्टेंट क्या है कि श्रीलंका से जो इंडिया की पॉलिसी बनेगी अब, क्या वो नए निर्णय लेते हैं, भारत सरकार कैसे उनको अप्रोच करती है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी अब वो कैसे अपने देश को सुधारेंगे वो हमारे लिए कोई इशू नहीं है, वो उनका इंटरनल मैटर है। फिर भी मैं आपको कुछ की पॉइंट्स आर्टिकल के इसमें डिस्कस करूँगा आपके साथ, ताकि आपको भी थोड़ा सा वो भी मिल जाए। तो इंडिया कैनॉट अफोर्ड अ प्रोलॉन्ग पॉलिटिकल टर्मोइल एंड इकोनॉमिक डिसरप्शन इन इट्स साउदर्न पेरिफेरी। Could the responsibility of office bring about a more sober and realistic approach from a new government in Colombo? ये क्वेश्चन पूछा है। थिंग्स मे नॉट बी इंटायरली क्लियर until the current parliament is dissolved and a new prime minister is appointed after parliamentary elections. तो अभी भी किस क्लियर नहीं है कि भारत के लिए इसमें क्या नया है। ये तभी क्लियरिटी हो पाएगी जब यहाँ पे आपका कुछ नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होंगे, नई पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होंगे, फिर पॉलिसी जो बनाई जाएगी वो हमारे लिए तब कह पाएंगे इसमें। The NPP would want to profit from the political momentum it currently enjoys and hope to win a majority, but elections are always uncertain. It may be better to let the new politics play itself out before passing judgment over what one may expect from the new government in Colombo. बहुत ही देखिए वही बात है, अच्छी बात करी इन्होंने। अभी तो नई नई पार्टी बनी है, नया इलेक्शन जीता है। धीरे धीरे जैसे जैसे पॉलिसीज़ बनेंगी उसके बाद ही कुछ तय हो पाएगा कि इसके भारत के लिए क्या रखा है। The Modi government has been charged with putting all its eggs in the Sheikh Hasina basket in Bangladesh and not reaching out and engaging with the political constituencies other than ruling Awami League. Some lines of communication were maintained with the opposition Bangladesh Nationalist Party (BNP), but not with the anti-India Jamaat. अब बांग्लादेश में ये आरोप लगाए जा रहे हैं, हमारे ऊपर आरोप नहीं लगाए जा रहे हैं, जो आपके इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के थिंकर्स हैं उनका यही मानना है कि अब मैं कई दो तीन पॉइंट्स कलेक्टिव करूँगा यहाँ पे, जो मैंने पढ़े कई आर्टिकल्स में। दो तीन पॉइंट्स जो ये निकल के आ रहे हैं कि भारत ने ज़रूरत से ज़्यादा बांग्लादेश पे एक तो ध्यान रखा हुआ था और शेख हसीना जी की पार्टी के साथ ही सब अपने जो कह रहे हैं कि ऑल एग्स इन द सेम बास्केट। इसके अलावा भारत ने ज़रूरत से ज़्यादा गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ अभी अपनी दोस्ती रखी हुई है, जिसका नुकसान साउथ ईस्ट एशियन नेशंस को, हमारी उतना डिप्लोमेसी नहीं बन रही है उनके साथ। आसियान कमज़ोर हो चुका है, ठीक है ना, सार्क ख़त्म हो चुका है, आसियान कमज़ोर हो चुका है। तो ये भी कुछ डिप्लोमेटिक कमियां हैं भारत में इस समय, जिनको ध्यान देने की ज़रूरत है। वरना जो बांग्लादेश में हुआ, अब देखिए एकदम से क्या हो गया, एकदम से पूरे हम कट ही हो गए बांग्लादेश से। हमने वहाँ पे करोड़ों की इन्वेस्टमेंट्स करी, हमने वहाँ पे करोड़ों की एम्बुलेंस भेजी, हमने बहुत सारे रिलीफ ऑपरेशन चलाए हैं बांग्लादेश में, हमने अडानी पावर से इन्वेस्टमेंट कराई है वहाँ की पावर जनरेशन के लिए। क्या हुआ, सब आपका लॉस हो गया ना। तो यही चीज़ है कि यहाँ पे भी सरकार को देखना पड़ेगा कि श्रीलंका गवर्नमेंट जो नई बन रही है, हम इनसे कैसे नेगोशिएट करते हैं और कैसे ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होंगे। आगे बढ़ते हुए, देयर इज टेंडेंसी टू कंसीडर आवर पॉलिसीज टुवर्ड्स ईच ऑफ आवर नेबर्स एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। हमको हर किसी को अलग अलग तरीके से समझना चाहिए, अलग अलग तरीके से पॉलिसी बनानी चाहिए। टू सम एक्सटेंट द स्पेसिफिसिटी ऑफ ईच नेबरली रिलेशनशिप मस्ट बी केप्ट इन माइंड, बट देयर इज़ एन अर्जेंट नेसेसिटी ड्रॉ अप अ कॉम्प्रिहेंसिव नेबरहुड स्ट्रैटेजी। और अभी ज़रूरत है, समय रहता है कि बहुत बड़ी और बहुत ही अच्छी डिटेल स्ट्रैटेजी बनाई जाए इंटरनेशनल इंडियन डिप्लोमेसी को लेकर। India could play as the engine of growth for all its neighbors, as the node for a regional transport and communication network, and increasingly as a leader in helping the region tackle
कोलैबोरेटिवली फॉर एग्जांपल द अर्जेंट चैलेंज, मतलब अल्टीमेटली क्या है कि अभी भी ज़रूरत है, वी हैव टू रिकंस्ट्रक्ट द साउथ एशियन नेट, रिकंस्ट्रक्ट इट, re-evaluate the policy requirements, re-evaluate the policy requirements with respect to different nations individually, and also reassess various aspects of our diplomatical relation with the with our neighbors. This is a need of the hour. Moving forward to other articles. आगे बढ़ते हुए हेमा कमेटी रिपोर्ट को लेके एक आर्टिकल है यहाँ पे, आप इसका अध्ययन कर लीजिएगा। ये जो कि बीते कई हफ्तों चर्चा में थी हेमा कमेटी रिपोर्ट, उसी को लेके कंटिन्यूटी है आर्टिकल्स की। अब चिंता तो हो गई है, मलयालम इंडस्ट्री पे कभी किसी सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा वहाँ पे, महिलाओं के साथ इतना अत्याचार, कुछ मतलब जैसे पिक्चरों में दिखाया जाता है उसका एकदम उल्टा निकला हेमा कमेटी रिपोर्ट से आने के बाद। द हेमा कमेटी ऑफ द फर्स्ट इंस्टेंस इन केरला व्हेन अ ग्रुप ऑफ वुमेन वर एबल टू प्रेशर गवर्नमेंट टू सच अ डिग्री कि गवर्नमेंट को सीरियसली लेना पड़ा था। अ गवर्नमेंट इलेक्टेड टू पब्लिश द फाइंडिंग्स ऑफ द कमिटी ऑफ, ये रिपोर्ट पब्लिश ना हो, इसके पीछे बहुत बड़ी पॉलिटिकल लॉबी लगी हुई थी। हेमा कमेटी रिपोर्ट ना निकालने के पीछे दबाव डाला जा रहा था। द हेमा कमेटी रिपोर्ट हैज़ बीन redacted, but its main message, national news sense, is that women in the Malayalam film industry are subjected to discrimination and sexual exploitation. तो अच्छा, ये रिपोर्ट में इतनी सच्चाई वाली बातें भी हैं कि कुछ बातों को तो छुपाया गया है, डॉक्यूमेंट्स को रिडैक्ट करा गया है, कुछ लाइंस को। रिडैक्शन क्या होता है कि कुछ सीक्रेसी के लिए भी ऐसे, मतलब आप अगर आप रिडैक्शन देखेंगे तो जो टॉप सीक्रेट फाइल्स होती हैं वो अगर किसी को दी भी जाती हैं, किसी और डिपार्टमेंट को, तो उसमें बहुत ही गोपनीय चीज़ें होती हैं, उसको ना ऐसे छुपा देते हैं, रिडैक्ट कर देते हैं ऐसे। तो मतलब जितना उस विभाग के लिए काम का होता है वो उस रिपोर्ट में ले लेता है, बाकी जो टॉप सीक्रेट होता है वो कभी जान भी नहीं पाता कि इसमें लिखा क्या था। है ना, जैसे मान लीजिए कि मेरे को पता है कि ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं नहीं चाहता कि किसी को पता लगे, तो रिडक्शन में क्या होता है कि ये बिल्कुल हटा दी जाएगी आपकी, ऐसे करके, मतलब ऐसे तो नहीं, प्रॉपरली रेटिंग करके हटा दी जाती है, इसे रिडक्शन कहते हैं। अब ये कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसी बातें ना निकल के आएँ जो कि समाज में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करें तो भी करा जाता है। हेमा कमेटी रिपोर्ट में इतनी सीरियस एलिगेशंस लगे हुए थे मलयालम फिल्म इंडस्ट्री को लेके कि कुछ बातें तो बाहर आई ही नहीं हैं। फिलहाल इस समय बहुत ही उथल पुथल चल रही है, बड़े बड़े एक्टर्स के खिलाफ FIR हो चुकी है। India's labor laws had once disallowed night shift for women in factories and decreed that spittoons be provided in the workplace. They are in severe need of revision. In India, women constitute neither a class nor a caste. They are not financially independent and that have lower health and education endowments within every caste group. ये आर्टिकल हमें ध्यान देने के लिए कह रहा है कि सामाजिक न्याय पे महिलाओं को लेकर सोचिए, ठीक है, महिला भी होनी चाहिए उसमें सामाजिक न्याय के लिए। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की ओर। ये कंटिन्यूटी है पोर्नोग्राफी वाले आर्टिकल जो मैंने डिस्कस कर रहे हैं आपको ऊपर। जितना मैंने बता दिया उतना काफ़ी, मगर आप ये पूरा तभी पढ़िएगा जब या तो आप लॉ फील्ड को बिलोंग करते हो या आपके पास समय है, मगर जितना मैंने आपको बता दिया उतना काफ़ी है, ठीक है ना। ऊपर अगला आर्टिकल है ट्रैवल में स्लो डाउन प्री मैच्योर एजिंग। तो ठीक है, घूमना शुरू करते हैं। ट्रैवल में बी मोस्ट इफेक्टिव वेपन टू स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ एजिंग. The study is the first to look at the principle of entropy increase as a theoretical basis for assessing the link between travel and aging. Entropy is a concept in thermodynamics that measures the degree of disorder or chaos within a system. Simply put, higher the entropy, more the disorder, and vice versa. First proposed by German physicist Rolf Clausius. मतलब इन्होंने ये कहा है कि ट्रैवलिंग में से एक्साइटमेंट डेवलप हो जाता है तो बॉडी के अलग अलग चेंजेस होते हैं, हम उससे और हेल्दी रहते हैं। According to second law of thermodynamics, as time passes, the entropy of an isolated system can increase but not decrease. This is the idea of entropy increase. This is what study authors used to describe the decline in human health, especially in the process of aging.
A healthy and functioning body can be said to have a low entropy. As one ages, one's body witness an entropy increase. Humans, however, combat this with a combination of medicine and healthy lifestyle choices. Researchers found that the link between tourism and human health is multifaceted. Positive travel experiences can lead to improved physical and mental health. मतलब कि क्या ना, आप घूमेंगे आपको अच्छा लगेगा, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी. एजिंग इज़ अ प्रोसेस, इज रिवर्सिबल वाइल इट कैन बी स्टॉप्ड. उसको रोक भी नहीं सकते हैं, कैंट बी स्टॉप्ड. इट इज़ रिवर्सिबल, इट कैन बी स्लोड डाउन. फैंगली हुस आप कहते हैं, सब धीमा कर सकते हैं. तो आसान भाषा में आर्टिकल कहना चाह रहा है कि थोड़ा घूमे फिरिए भी, पढ़ाई करते रहेंगे हर समय तो एजिंग भी जल्दी हो जाएगी. मजाक कर रहा हूँ. आगे चलते हैं. वाई डेंगू केसेस हैव सर्च दिस ईयर. डेंगू के केस बढ़ते जा रहे हैं अचानक से. Cities across India report a surge in dengue cases. A record number of cases have been reported around the world this year, with Brazil and other South American countries worst affected. Data from WHO shows that the number of dengue cases have been increasing year on year. केस बढ़ते जा रहे हैं. डेंगू क्या है? इज अ वायरल इन्फेक्शन विच इज ट्रांसमिटेड बाय एडीज एजिप्टाई मस्कीटो. एग्जामिनेशंस का फेवरेट है ये, एडीज एजिप्टाई मस्कीटो. डेंगू के बारे में 1000 बार पूछ चुका है. Most people with the infection report mild symptoms, but the disease is known to be cause fever, severe headache, muscle pain वगैरह वगैरह. Over the past 2 decades, there has been a tenfold increase in reported cases. और केस बढ़ते जा रहे हैं, तो पता लग गया है. More than 12 million case. ठीक है. Experts say that even 2024's record numbers are likely to be an undercount. This is because not all countries, including India, report their data to global surveillance network. और ये भी कह रहे हैं कि डेटा भी कम पहुंचाया जा रहा है, विशेषकर भारत जैसे देश हैं जो डेटा कम देते हैं. What is the situation in India? Several cities have reported a surge in the dengue cases over the past 2 months. More than 32,000 cases and 32 deaths. The number is likely to have shot up in the last 2 months. Union Health Secretary Apurva Chandra in early August had said that India has been seen almost 50% rise in the number of dengue cases reported this year as compared to the same period in 2023. What is behind the surge in dengue cases? The Lancet editorial defies the triad of urbanization, climate change, and movement of people and goods. क्या कारण है डेंगू के अचानक से इतना मतलब बढ़ जाने में? तो लैंसेट की रिपोर्ट में नहीं, एक आर्टिकल में, एडिटोरियल में कहा गया था कि अर्बनाइजेशन, क्लाइमेट चेंज और जितना लोग इधर उधर मूवमेंट कर रहे हैं, ये भी कारण है. अर्बनाइजेशन, डिजीज कैन स्प्रेड मोर क्विकली इन अर्बन एरियाज विद अ डेंस पॉपुलेशन. डेंस पॉपुलेशन है, जल्दी फैल जाती है. ब्रीडिंग मच्छरों की ज़्यादा होती है ना. इफ़ यू जस्ट लुक एट दिल्ली, if we have been experiencing rain with the warm spells in between, which are the best condition for mosquito to proliferate. ओके, तो अर्बनाइजेशन में ज़्यादा फैलने के चांसेस होते हैं. क्लाइमेट चेंज की बात क्या है? An increase in temperatures allows mosquitoes to breed in places where they previously could not. In higher altitudes, for instance, global warming has definitely led to an increase in prevalence of the vector in geographies it might previously not have been found. क्लाइमेट चेंज से भी बढ़ जाता है. मूवमेंट ऑफ पीपल. द ग्लोबल movement of people and good has in general lead to a greater spread of infections that these people carry with them. However, better testing and reporting might also add to the increase. अरे ये भी हो सकता है ना कि क्योंकि आजकल टेस्टिंग बढ़ गई है, सब कुछ ऑनलाइन रिपोर्टिंग हो रही है, इसलिए आंकड़े बढ़ के निकल के आ रहे हैं. Apart from dengue, other infections such as chikungunya and Zika, which are also transmitted by the same vector, have also been on the rise. Zika was first reported in India in 2016, but there have been several outbreaks since then. कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं डेंगू को? फर्स्ट, इंडिविजुअल हैव टू इंश्योर दैट मॉस्किटो डू नॉट ब्रीड. अपने घरों में देखिए कोई आपका पानी के खुले टैंक तो नहीं है, कूलर तो नहीं है, वगैरह वगैरह. सेकंड, पीपल नीड टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स अगेंस्ट मॉस्किटो बाइट्स. पूरे आस्तीन के कपड़े पहनिए और चाहे तो क्रीम लगा लीजिए जो मस्किटो वाली होती है. थर्ड, पब्लिक हेल्थ सिस्टम्स हैव टू फोकस ऑन सर्वेलांस. और सरकार को भी ध्यान देना चाहिए ना, हेल्थ डिपार्टमेंट के माध्यम से समय समय पे जांचें कराती रहे, इंस्पेक्शंस कराती रहे जगहों के जहाँ पे पानी का भराव ना हो रहा हो. हमने यहाँ पे जाना था कि जो कारण मेन लैंसेट के एडिटोरियल में बताए थे एक आर्टिकल में, वो था आपका अर्बनाइजेशन, दूसरा था क्लाइमेट चेंज,
और तीसरा था आपका मूवमेंट ऑफ पीपल, ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हुए नियरली 93% इंडिविजुअल ट्रेडर्स इंकर्ड लॉस। ट्रेडिंग वगैरह ज़्यादा मत करा करिए, ज़्यादातर लॉस में ही जाते हैं। और यहाँ पर दिया हुआ है कि 93% लोग लॉस में जा चुके हैं। पढ़ाई लिखाई करिए, IAS वाईएएस बनिए, देश की सेवा करिए, ट्रेडिंग मत करिए। People have called for new political decision. Yake takes oath as Lanka president. देखते हैं आने वाले समय में श्रीलंका में क्या पॉलिसीज़ बनाएगा। पहले तो पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो जाए, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हो, तभी कुछ इसमें तय हो पाएगा कि क्या करना है भारत को लेके, या अपने कैसे डेब्ट वगैरह को निपटाएगा। फिलहाल आज के लिए रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी करंट अफेयर हम डिस्कस नहीं कर पाए हैं वो हम वेबसाइट पर डाल देंगे, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और आज हमने बताया हुआ है वर्ल्ड फ्री जोन्स ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। देखिएगा क्या है ये, क्या होते हैं फ्री जोन, क्या यहाँ पे सब कुछ फ्री मिलता है? अगर ऐसा है तो जानिए कि क्या फ्री मिलता है। थैंक्स फॉर गिविंग अ प्रेशियस टाइम एंड अ वेरी नाइस डे।